फिरौती क्या होता है शायद आपको मालूम ही होगा। अगर नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार से हो तब तो अक्सर सुना होगा। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अरे भाई, किसी को किडनैप कर लिया, किसी का कुछ सामान ले लिया तो उसके लिए रकम देनी पड़ती है। चुप रहेगा नहीं रहेगा? मगर क्यों? हमारी योजना ऐसी नहीं होती, हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे? Can you explain? तो भाई इन दिनों एक ही चीज काफी ज्यादा चर्चा में है, इलेक्टोरल बॉन्ड। तो आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मतलब नहीं समझे? नहीं, ये नेशनल लेवल पर फिरौती है, लीगलाइज्ड फिरौती चल रही थी अभी तक, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था, इलेक्टोरल बॉन्ड। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे भाई सही सुन रहा है, तभी ना आज की डेट में हमारे देश में हर कोई नेता ही बनना चाहता है। काहे कि इस फील्ड में इतने पैसे हैं कि किसी ने सोची ना होगी। ये बात कुछ हमारे जहर में नहीं उतरी महाराज। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड नामक ब्रह्मास्त्र है ना, इसका उपयोग करके सभी दलों ने खूब पैसे छापे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है ना कि इनमें से भी सबसे ज्यादा पैसा आखिर किस पार्टी को मिला है? सही पकड़े हैं। हालांकि एसबीआई ने ऐसा कोई डाटा नहीं दिया कि किस पार्टी को कितना बॉन्ड मिला। बस एसबीआई की तरफ से इतना ही बताया गया कि किस कंपनी ने कितने का बॉन्ड खरीदा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लेकिन अब इसी बीच माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से एक बयान आया है। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? मैं दावे से कहता हूँ जब हिसाब खुलेगा ये लोग आपको फेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब माननीय गृह मंत्री जी की इस बात को सुन के लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि यार ये इतना कॉन्फिडेंट के साथ कैसे कह रहा है कि इनको कम चंदा मिला है जबकि दूसरी पार्टियों को ज्यादा चंदा मिला है, क्योंकि एसबीआई ने तो अब तक ऐसा कोई डाटा जारी नहीं किया है। यही तो हम अगर एसबीआई ने जिन 30 कंपनियों के नाम जारी किए हैं उनमें से 14 ऐसे कंपनियां हैं जिनके ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी, सीबीआई, टीसी का कार्रवाई चल रहा था। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा सब कुछ ठीक हो गया। अब हो सकता है ये कोइंसिडेंट हो, लेकिन अब लोगों का शक तो और भी मजबूत होता जा रहा है। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा भाई, इनमें से सबसे पहले नाम आता है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का। भाई इन्होंने लगभग 1300 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और हमारा हैरानी इस बात की नहीं है कि इन कंपनियों ने चंदे दिए हैं, बल्कि हैरानी इस बात का है ना कि इन कंपनियों ने चंदे अपने आमदनी से भी ज्यादा दिए हैं। सर आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा? पीछे तो देखो। ये 2022 का फ्यूचर गेमिंग का फाइनेंशियल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्यूचर गेमिंग का सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए का है और इन्होंने 1300 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। अब बारी आती है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। भाई इन्होंने भी 966 करोड़ रुपए का लगभग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। चौंक गए महाराज। तो सुनिए, अब इन आंकड़ों को सुन के आप लोगों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे होंगे। यार हमारे देश में तो पैसों की कोई कमी है ही नहीं, तो आखिर हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या है ही क्यों? कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और खास करके इस कंपनी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि 2019 से इस कंपनी के मल्टीपल ऑफिसेस पर इनकम टैक्स के रेट पड़ने शुरू हो चुके थे। यह देश बदल रहा है। अब इस पोस्ट को जरा गौर से देखिए। इसमें साफ तौर पे मेंशन किया हुआ कि किस डेट पर किस कंपनी के ऊपर रेट पड़ा और उसने फिर किस डेट पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। अब इस वजह से लोग सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर इशारा करने लगे हैं कि हो ना हो ये पैसे बीजेपी को ही गए होंगे। क्या बात कर रहे हो आप? देखिए भाई, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय बिल्कुल भी नहीं है, ये तो लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। और वैसे भी सब जानते हैं कि जितने भी जांच एजेंसियां हैं वो किसके अंडर में आती है। अरे भाई केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं। अब जब इन कार्रवाइयों के बाद ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया है तो शक भी तो बीजेपी के ऊपर ही जाएगा ना। बात तो सही है। अच्छा जरा गौर करने वाली बात है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा मामला है लेकिन गोदी मीडिया के सुरमा इसके ऊपर तनिक भी बात करना नहीं चाहते हैं। क्यों पता है? नहीं। चापलूसी भाई, ये चापलूसी बिल्कुल कुछ इस तरह। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? अरे बस कर भाई। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? इधर देखो। आज बहुत दिनों बाद बड्डे से फोन पर बात हुई तो मैंने उनको प्रसन्न करने के उद्देश्य से अकारण ही उनके ज्ञान, विज्ञान, भाव, भाषा, व्यवहार की प्रशंसा कर दी। थोड़ी देर सुनने के बाद बड्डे वर्जना के स्वर में मुझे टोकते हुए बोले, कुंवर चापलूसी नहीं। मैंने कहा बड्डे या चापलूसी नहीं है, आपके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जिनका मैं बखान कर रहा हूँ। बड्डे बोले ऐसा है कुंवर, किसी को सिर्फ गिल्ल करने के लिए बेमतलब का बखान चापलूसी का हाउत है। आदमी को जब किसी दूसरे आदमी से बिना पैसा दे अपनी मर्जी का कोई काम करवाना होता है ना, तो वो हनक है सामने वाले की प्रशंसा में जबरन अपनी जीभ तलुआ से मारन लगता है। इससे वो आदमी गिल्ल होकर उसके सबरे काम फ्री में कर देता है। आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? जीव की इसी जादूगरी को चापलूसी कहा जाता है कुंवर। अरे नहीं रे, इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। अच्छा
वैसे तो ये सब चीजें लोगों की निजी राय जिनके समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन आप इन सब चीजों को लेकर क्या सोचते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।